नमस्कार, मैं नवीन यादव एन स्क्वायर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था, यानी पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस तक ही समझा था कि रिलेशन होता क्या है। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और जिसमें हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास टाइप होता है वो डैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ये क्या कहता है बच्चे, अगर मैं इस सेट को, इस रिलेशन को किसी एक सेट पर डिफाइन करता हूं और वहां पर मैं क्या कहता हूं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी जिस पे हम डिफाइन करें, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज related to itself only, अगर इस टाइप का कोई रिलेशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो वर्ड्स में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्या। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। क्या है कि ए मेरे पास कोई सेट है, मैंने मान लिया कि वो सेट क्या है बेटा, 1 2 और 3 एलिमेंट्स के साथ में है। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं क्या करता हूं, एक रिलेशन डिफाइन करता हूं किस टाइप से कि इसके अंदर एलिमेंट्स हों क्या, 1 1 2 2 और 3 3। अगर कोई ऐसा रिलेशन आ जाता है, ए मेरे पास कोई सेट था, उस सेट को यूज करके मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया जिसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 टाइप के एलिमेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ यही हैं, ओनली ऑन यही एलिमेंट हैं, तो ऐसा जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। यानी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ में लिंक्ड होने चाहिए। यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ। अगर यहां पर मान लो 4 भी होता तो इसके अंदर 4 का रिलेशन 4 के साथ भी होना चाहिए था। अगर ऐसा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, एक इसी को थोड़ा सा साथ में मैं आपको समझा देता हूं। हमारी 4th टाइप बनती है वैसे तो ये, इसको पहले करवा देता हूं। डेट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल ऐसी ही है, बस कहां पर डिफरेंस आएगा, ये ओनली वर्ड साथ में नहीं मिलेगा इसमें, इसके अंदर। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। यानी ये क्या कहता है कि अगर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया किस टाइप से, कि जो ये एलिमेंट थे, ए के जितने भी एलिमेंट थे वो खुद के साथ में क्या होने चाहिए, लिंक्ड होने चाहिए, यानी रिलेट होने चाहिए। बट इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकते हैं, जैसे इसने तो कहा था कि ओनली मतलब 1 1 के साथ में लिंक बनाएगा, 2 2 के साथ में बनाएगा, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट, एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता। जबकि रिफ्लेक्सिव कहता है कि इसके अंदर ये होने चाहिए, यानी ए के अंदर जितने एलिमेंट थे वो सारे आने चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा आता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कैसा होगा, वो अब भी रिफ्लेक्सिव होगा, वो अब भी क्या होगा बच्चा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब यहां से ध्यान रखिएगा कि मान लो कि अगर ए ये सेट था जिसपे मैंने ये डिफाइन किया और इसके अंदर ये 4 4 नहीं है, ये 4 4 नहीं है, तो अब ये जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने पहले ही कहा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे खुद के साथ में लिंक होने चाहिए और सिर्फ उसी के साथ होने चाहिए। जबकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, लेकिन ओनली वर्ड नहीं देता, यानी जितने एलिमेंट थे वो खुद के साथ तो होने ही होने चाहिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट आएंगे तो चलेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब जो ये रिलेशन था जिसको हमने कहा आइडेंटिटी रिलेशन, अब ध्यान रखिए अगर यहां पर कभी भी बात करें कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन,
तो बेटा आइडेंटिटी रिलेशन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। यानी कोई भी सेट होता है उसके लिए आइडेंटिटी रिलेशन कितने होते हैं, एक ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने पॉसिबल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n जो है, इतने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो है वो पॉसिबल होते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो है वो पॉसिबल होंगे, क्या, 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n। अब एक बार थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि ये आया कैसे। देखो एक तो क्या कह रहा है, n स्क्वायर कैसे आया, पहले तो वो चीज समझिए। क्योंकि अब जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हमने डिफाइन किया है बेटा, ये किस पे किया है, a क्रॉस a के ऊपर। ठीक है, यानी अगर a के अंदर n एलिमेंट हैं, a के अंदर n एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट हुए, n इंटू n, यानी कितने हुए, n स्क्वायर। ठीक है, इतने एलिमेंट्स तो इसके अंदर हैं। अगर इसके अंदर इतने एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, नंबर ऑफ सबसेट कहें या नंबर ऑफ रिलेशन कहें, कितने बनेंगे, 2 की पावर जितने एलिमेंट होते हैं, यानी 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर। क्लियर, इतने तो क्या हुए बेटा, रिलेशन बने हमारे पास। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए आप कैसे समझेंगे कि भाई जो ये 1 1 2 2 3 3 यानी एटलीस्ट n एलिमेंट्स जो थे वो तो अपना कोई रोल अदा ही नहीं कर रहे, यानी वो तो फिक्स हो गए ना कि ये तो आएंगे ही आएंगे, तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से n स्क्वायर माइनस n रहेगा। ठीक है, वैसे ये आपकी कंप्लीट डिटेल नहीं है बेटा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं बस, कि जो n एलिमेंट थे किसमें, रिफ्लेक्सिव के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4, ये तो आएंगे ही आएंगे, एक्स्ट्रा जो आते जाएंगे या चेंज होते रहेंगे उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रिलेशंस आते जाएंगे। ठीक है, n फिक्स होने की वजह से हम क्या कर देते हैं, जो हमारे टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस थे यानी 2 की पावर n स्क्वायर, उस n स्क्वायर में से हमने n को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर, अब इसी में नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट इज वॉइड रिलेशन। क्या आता है, वॉइड रिलेशन, नहीं वॉइड से पहले आप कीजिए यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बेटा, वो सुनो। मान लो कि हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया है R, किस पे किया है, सेट A टू B पे, सेट A टू B पे, यानी कि जो ये R है ये क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस B का। क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस B का। अब यूनिवर्सल, ये जो R है ये यूनिवर्सल कब होगा, अगर मेरा ऑर्डर ऑफ R यानी इस रिलेशन के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो किसके इक्वल हो जाएं बेटा, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B के इक्वल हो जाएं, यानी जितने मेरे एलिमेंट किस में आए थे, A क्रॉस B में आए थे, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट में किस में उतार दूं, किसी रिलेशन के अंदर उतार दूं, तो वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा, यूनिवर्सल रिलेशन। मानो कि मैंने A को लिखा बेटा 1 2 और 3। ठीक है, तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट बनेंगे, वैसे छोटा एग्जांपल करने के लिए B अलग से ले लेता हूं, A और B, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट बनेंगे, 1 2 बनेगा, सॉरी 1 A बनेगा, 1 B बनेगा, और 2 A बनेगा, 2 B बनेगा, और 3 A बनेगा, 3 B बनेगा। ये 6 एलिमेंट ही बनेंगे। ठीक है, किसमें बने ये, A क्रॉस B के अंदर, यानी A क्रॉस B मेरा क्या आ गया, ये वाली चीज आ गई। ठीक है, अगर इसी को मैं क्या बोल दूं, यानी ये सारे के सारे एलिमेंट में किस में डाल दूं, किसी रिलेशन के अंदर डाल दूं, यानी इसी चीज को मैं क्या बोल दूं बेटा, कि ये क्या है, रिलेशन है। ठीक है, ये क्या है, रिलेशन, यानी जितने एलिमेंट मेरे A क्रॉस B के अंदर थे, सारे के सारे एलिमेंट उठा के मैंने किसके अंदर डाल दिए, रिलेशन के अंदर डाल दिए, तो वो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर, यानी यूनिवर्सल रिलेशन के लिए नेसेसरी क्या बताया कि ऑर्डर जो होगा किसका, A क्रॉस B का और R का, वो क्या रहेगा,
सेम रहेगा। क्लियर? अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ आ गई बेटा, तो इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूं, थोड़ा सा रोटेट इन द सेंस कि अगर मैं यहां पर ये बोल दूं कि जो ए सेट था मेरा वो क्या था, 1 2 और 3, ठीक है। मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया किस पे, ए क्रॉस ए पर, ए क्रॉस ए पर, और ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है ये कैसा है, यूनिवर्सल है। कैसा है, यूनिवर्सल है। यानी इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 एंड 3 3। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि क्या ये जो रिलेशन मैंने राइट किया है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या जो मैंने ये रिलेशन राइट किया है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बेटा अभी के अभी एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले ये बताइए, चेक कीजिए, यानी कमेंट करके मुझे ये बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, आप चेक भी करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, ये साथ के साथ क्वेश्चनिंग आप करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ आए चीजें। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव ने क्या कहा था कि ए के जितने एलिमेंट हैं, ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो खुद के साथ रिलेट होने चाहिए, वो खुद के साथ रिलेट होने चाहिए। 1 1 के साथ रिलेट है, 2 2 के साथ रिलेट है, 3 3 के साथ रिलेट है। यानी ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मीन्स जो भी यूनिवर्सल रिलेशन होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, वो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और साथ के साथ ध्यान रखिएगा कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो भी हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। यानी यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा ही क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वॉइड रिलेशन। क्या है, वॉइड रिलेशन। अब देखो नाम से ही क्लियर है, वॉइड, वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली, यानी जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। यानी एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वॉइड रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वॉइड के बाद फोर्थ वन है हमारे पास, नहीं वैसे तो फिफ्थ आ गया है क्योंकि फोर्थ हमने पहले डिस्कस कर लिया था रिफ्लेक्सिव को। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, देखो ये कहता है कि अगर मैंने कोई आर डिफाइन किया है किसी सेट ए पर, यानी ए क्रॉस ए में, ठीक है, मैंने कोई सेट आर डिफाइन किया है, सॉरी मैंने कोई रिलेशन आर डिफाइन किया है किस पे, किसी सेट ए पर। ठीक है, फिर कहता है कि अगर इस आर के अंदर एक ए बी टाइप का एलिमेंट बिलोंग करता है, अगर ए बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर बिलोंग करता है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर कोई रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा है, सिमेट्रिक। अब इस लाइन का भी मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अभी हम कोई डायरेक्टली आर राइट कर देते हैं कि 1 1 है, 2 2 है, ठीक है, 3 4 है, और मैं राइट कर देता हूं कि 2 1 भी है। एक ऐसा रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया जिसमें ये 4 एलिमेंट है, जबकि जो मेरा सेट ए था वो हमने फिर से वही मान लिया कि 1 2 3 और 4 टाइप का। ठीक है, अब इसने क्या कहा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। बी ए बी बिलोंग करना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो सिमेट्रिक होगा। 1 1 है, 1 1 का उल्टा करेंगे 1 1 ही रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2 2 2 2, इसको उल्टा लिखेंगे फिर भी 2 2 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक तो हमारा क्या है, ये सिमेट्रिक है। अगर ये बात करें, क्या आया 3 4, क्या आया 3 4। अगर 3 4 इस आर के अंदर है तो क्या 4 3 भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? क्या 4 3 आपको इस रिलेशन के अंदर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। इट मीन्स ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। यानी जो ये रिलेशन है ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ये क्या नहीं है, ये नॉट सिमेट्रिक कहेंगे आप इसको, कि ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब नॉट सिमेट्रिक है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर ऐसा होता कि इसके अंदर मैं 2 एलिमेंट और इंक्लूड कर लेता हूं बेटा, क्या 4 3 और 1 2, इस टाइप के 2 एलिमेंट और अगर हम ऐड कर लेते हैं साथ में, अब देखो 1 1 उल्टा एग्जिस्ट है, 2 2 उल्टा एग्जिस्ट है, 3 4, अगर 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए। अगर 3 4 है तो 4 3 भी इसके अंदर है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। 2 1 अगर है तो 1 2 भी होना चाहिए, 1 2 भी है, बिल्कुल है। इट मीन्स अब ये कैसा है, सिमेट्रिक है। अब ये कैसा है, सिमेट्रिक है। क्लियर हुआ? अब ये कैसा है, सिमेट्रिक है। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? आई होप कि नहीं आई होगी यहां तक तो कंफ्यूजन। ठीक है, लास्ट हमारे पास इसी में टाइप है, दैट इज, हाँ एक ये चीज भी राइट कर लीजिएगा कि जो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बनते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने पॉसिबल होते हैं, 2 raised to power summation n, 2 raised to power summation n, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट। जिस सेट पे हम डिफाइन करते हैं ये उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। इतने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस पॉसिबल होते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस है बच्चे, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, स्पेशली बता देता हूं। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो लास्ट टाइम सीबीएसई बोर्ड ने 12th का प्री बोर्ड का जो पेपर दिया था, यानी जो सैंपल पेपर रिलीज किया था, उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कस हुआ था और साथ में फंक्शंस की जब हम बात करेंगे तो उसने क्या पूछ लिया था बेटा कि कितने बाइजेक्शंस बन सकते हैं, यानी बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने बन सकते हैं। तो ऐसे ही एमसीक्यूज, जब क्वेश्चन ही एमसीक्यूज पे बनना पूरा पेपर ही, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस पुटअप होने के चांसेस हैं, इसलिए इनको साथ में लिखते हुए जरूर चलिएगा। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होंगे, 2 raised to power summation n। समीशन का क्या मतलब होता है, सम, और n क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है बेटा, अगर कभी मेरे पास ए बी जो है वो आर के अंदर बिलोंग करता हो, कोई एलिमेंट है ए बी किसके अंदर बिलोंग करता है, आर के अंदर, एंड बी सी भी आर के अंदर बिलोंग करता हो, बी सी भी क्या करता हो, आर के अंदर बिलोंग करता हो, देन उस टाइम पर देयर मस्ट एग्जिस्ट, यानी कि एक एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या, ए सी भी आर के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये ए सी भी उस टाइम एग्जिस्ट कर जाता है तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या कहूंगा कि वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ए बी करता है, यहां पर बी खत्म हुआ, बी से स्टार्ट हुआ है, ए बी बिलोंग अगर आर में है, बी सी बिलोंग अगर आर में है, तो ये चीज होनी चाहिए, तो ये चीज भी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन नहीं है, मान लो कि ए बी तो है, बी सी नहीं है, तो मत होने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों चीजें हैं आर के अंदर तो ये थर्ड वाली चीज यानी ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, किसमें, आर में। फॉर एग्जाम्पल आर अगर हम कोई सेट ले लेते हैं बेटा, सॉरी बार बार सेट क्यों निकल रहा है पता नहीं, रिलेशन की 1 1 2 2, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 2 3, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा 1 3, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 3 1। पहले इस पे बात करें, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा, 1 1 ये वाली चीज इसके अंदर है, यानी लास्ट में ये जहां खत्म हुआ है, किस पे खत्म हुआ है, 1 पे,
ये देखो कि 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई है, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये वाली चीज है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 1 यानी ए बी, बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए, यानी 1 और 3 होना चाहिए, है तो 1 और 3, यानी ये एलिमेंट तो सही है। इसके अलावा कोई 1 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, मतलब ये ओके है अभी तक। तो 2 पे गए, किस पे खत्म हुआ है, 2 पे। अगर 2 पे खत्म हुआ है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये वाले टर्म। इन दोनों को हटा दो, बी को, पीछे वाले को और आगे वाले को अगर हटा दें, यानी इनको हटा देंगे तो बनेगा क्या, 2 3, क्या बनेगा 2 3, ये भी इसके अंदर है, क्या बनेगा 2 3, वो भी है, ठीक है। नेक्स्ट कौन आया, 2 3, किस पे एंड है, 3 पे, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है, यहां पर ये वाला, 3 3 कैंसिल हुआ, यानी 2 और 1 होना चाहिए। क्या इसके अंदर 2 और 1 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं है ना, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्लियर। ये कैसा है, नॉट ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव नहीं है बेटे। अगर मैं इसके अंदर से एक एलिमेंट हटा दूं, मान लो कि मैंने ये हटा दिया, अब अगर आपसे बात करें 2 3 की अगर बात करें तो 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर चाहिए, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर है, नहीं है, इट मीन्स इससे भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर चलते किस पे, 1 3 पे, 1 3 पे अगर बात करें तो किस पे एंड हुआ है, 3 पे, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है, नहीं है, क्लियर हुआ। अब अगर ध्यान से देखो तो ये सारा केस ऐसा हो गया कि ए बी है तो बी सी वाली कंडीशन ही नहीं फॉलो हो रही है, अगर हो रही है तो वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। जैसे इसमें था, इन दोनों में, इसमें ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही थी तो चेक किया हमने, पीछे वाला यहां से हटा दिया, यहां से फ्रंट हटा दिया, तो 1 और 3 हो रहा है, फॉलो हो रहा है, इन दोनों में फॉलो हो रही है, 2 2, तो बचा क्या 2 3, ये भी ओके है। इट मीन्स ये कैसा रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। अगर ये दोनों कंडीशन है तब ही मुझे ये चेक करनी, अगर ये कंडीशन नहीं बन रही तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो डायरेक्टली क्या है, ट्रांजिटिव है। मतलब मान लो कि फिर से मैंने एक एलिमेंट इस टाइप से राइट कर दिया 1 1 2 2 3 3, और ए हमारा क्या था 1 2 3 था, ए हमारे पास सेट क्या था 1 2 3, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया इस टाइप से। ये किस टाइप का रिलेशन हो गया है, आइडेंटिटी रिलेशन, 1 1 है 2 2 है 3 3, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल और केवल उसी से रिलेटेड है, ठीक है। 1 1 है, क्या 1 से स्टार्ट होने वाला है, नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं। 2 2, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 3 3, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है, ये भी ओके हो गया। इट मीन्स ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है ये, ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्लियर हुआ। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम कभी भी नंबर ऑफ रिलेशंस की बात नहीं करते, यानी ट्रांजिटिव को निकालने का कोई परफेक्ट वे नहीं है कि भाई कितने नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन बन सकते हैं, इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बना है, ठीक है। तो इसको यहीं तक ध्यान रखेंगे। अब एक छोटी सी टर्म और आती है हमारे पास, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आती है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, अगर कोई रिलेशन ऐसा है बेटा जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, यानी कोई ऐसा रिलेशन जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है वो, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्लियर है। कैसा रिलेशन है वो, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे कि वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते ताकि कुछ कुछ चीजें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। ए मैंने ये सेट ले लिया बेटा, इस पे मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है। पहले तो ये बताओ कि ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, जल्दी से आप मुझे राइट करके कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा साथ के साथ, और वीडियो बेटा चीजें समझ आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। एक मैंने रिलेशन डिफाइन किया है जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 1 2 2 3 3
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2। ठीक है, हाँ। एक रो से के अंदर कितने एलिमेंट आए बेटा? 9। कितने एलिमेंट आए हैं? 9। अब ये रिलेशन चेक करो, ये मैंने एक रिलेशन राइट कर दिया। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 9। अगर 9 है, इसका मतलब जो एक रोस ए था वो एज इट इज मैंने आर के अंदर पुट कर दिया। एक रो से एज इट इज मैंने किसके अंदर पुट कर दिया? आर के अंदर। यानी जो एक रो से था उसी को मैंने क्या बोल दिया? आर बोल दिया। अगर ऐसा हुआ था तो उस टाइम पे इस आर को यानी इस रिलेशन को हम क्या बोलते थे? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते थे बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। अब ध्यान से सुनो, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है बेटा वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हमेशा क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों होगा? पहली बात ये रिफ्लेक्सिव। अगर ए ये है तो 1 1 है, 2 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस होने के लिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होना चाहिए। 1 1 ये तो चेक करने की नीड ही नहीं होती बेटा। 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, 2 2 का 2 2 होगा, 3 3 का 3 3 होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 2 आया है आर के अंदर, अगर 1 2 आया तो 2 1 भी आना चाहिए, आ गया। अगर 1 3 आया है तो 3 1 भी आना चाहिए, ये भी आ गया। अगर 2 3 आया है तो 3 2 भी आना चाहिए, ये भी आ गया। इट मीन्स ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक भी है। कैसा रिलेशन है ये? सिमेट्रिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? ट्रांजिटिव। क्या चेक करना रहेगा? ट्रांजिटिव, कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, अगर यहां पर बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट किस पे एंड हुआ है? 1 पे। तो 1 से स्टार्ट कौन कौन हुआ है? एक तो ये वाला 1 से स्टार्ट है और एक ये वाला 1 से स्टार्ट है। ठीक है, इन दोनों 1 को अगर हटाएंगे तो बचेगा क्या? इधर से 1 और इधर से 2, तो 1 2 तो ये है ही। सेम ऐसी अगर इनकी बात करें तो 1 1 अगर कैंसिल हुआ तो क्या आया? 1 और 3, 1 3 तो ये खुद है, हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है। इस पे आते हैं, क्या है? 2 2। अगर 2 पर एंड हुआ तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? एक तो ये वाला और एक ये, बाकी तो कोई नहीं है। अगर इनको कवर करते हैं, देखो पीछे वाला एलिमेंट और आगे वाला एलिमेंट अगर ये डिलीट हो गए तो बचेगा क्या? 2 1। 2 1 तो है, ये खुद ही 2 1 है। ठीक है, अगर यहां से बात करें ये और किससे स्टार्ट था? ये 2 2 अगर कैंसिल हुआ तो क्या चाहिए? 2 3, ये भी है। ठीक है, सेम ऐसे ही 3 पे चेक करेंगे। एक एक करके अगर आप चेक करेंगे बेटा तो ध्यान रखिएगा ये क्या आएगा? हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। यानी ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसको एज ए रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और सबसे बड़ा रिलेशन भी होता है, अगर मैं सेट ए की बात करूं तो ए सेट पे सबसे बड़ा रिलेशन जो होगा वो ये आर होगा। यानी जो यूनिवर्सल होगा वही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो मुझे कमेंट करके बताएंगे, आप चेक करेंगे और देन कमेंट करके बताएंगे कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, क्या ये इक्विवेलेंस होता है? आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट? ये आपको मुझे बताना है कि ये इक्विवेलेंस होता है या नहीं होता है। ये आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, और बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए करते हैं सिर्फ इतना ही। कल इस पे एक छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हो रहा था, उसको और डिस्कस करेंगे। और देन नेक्स्ट डे हमारे जो मेन क्वेश्चंस होंगे, यानी इस पे जितने हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कर पाएंगे उनके साथ में वर्क करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी लास्ट न्यूज और बेटा, कि जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, जैसे ये रिलेशन खत्म होगा, इसके जो एमसीक्यूज बन रहे होंगे, जितने भी एमसीक्यूज, क्योंकि क्लास में तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, एमसीक्यूज बहुत सारे एमसीक्यूज आपको किस पे मिल जाएंगे बेटा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे हमारे पे, और जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यानी जिस भी चैप्टर के एमसीक्यूज चाहिए आप वहां से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है।
आज के लिए ही इतना ही, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय। नमस्कार, मैं नवीन यादव।